आज फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे प्रश्न भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब्जेक्टिव में भी आएगा, समझे। इसको ध्यान से पढ़ेगा, समझा देते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। याद रखेगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब देखो क्या कह रहा है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। प्रश्न क्या आ सकता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। दो प्रकार का प्रश्न आएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। बात समझे। तो क्या है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? श्वेत प्रकाश या सूरज का प्रकाश। सूरज से जो प्रकाश निकलता है तो कैसा प्रकाश रहता है? पूरा श्वेत रहता है ना जी, श्वेत रहता है कि नहीं? सफेद रहता है ना। अभी बल्ब जो जल रहा था कैसा था? सफेद था ना। तो वही कहता है कि श्वेत प्रकाश या सूरज का प्रकाश, श्वेत प्रकाश या जब एक प्रिज्म से होकर, हम प्रिज्म पढ़ाए थे, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के बारे में पढ़ाए थे ना। क्या था प्रिज्म का परिभाषा? जब प्रकाश की किरण किसके अंदर प्रवेश करती है? प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है। प्रिज्म के अंदर ही प्रवेश करेगी तो बोलिए, एक तो परवे नहीं करेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे शॉर्टेज हो रहा है, रिजल्ट का तो हो जाएगा। रिजल्ट गया। हाँ, इस बार भी सोचे थे रिजल्ट होगा, लेकिन इस बार भी रिजल्ट होने वाला नहीं है। तुम लोगों से भी कुछ भी नहीं होगा ना। अब जो करे तो श्वेत प्रकाश या सूरज का प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है या गुजरता है तो वे अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाते हैं, बट जाता है, अलग अलग रंगों में बट जाता है, अलग अलग रंगों में बट जाता है। जब प्रकाश की किरण या सूरज की किरण जब प्रिज्म से गुजरते हैं, कहाँ से गुजरेगा? प्रिज्म से। कहाँ से गुजरेगा? प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश की किरण गुजरता है, जब वो बाहर निकलता है तो वो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? मतलब बट जाता है। अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है? बट जाता है ना। तो वे अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना, विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना, विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश या सूरज का प्रकाश जब किसी प्रिज्म के अंदर प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद वो क्या होता है? अपने अवयवी रंगों में, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब अलग अलग रंगों में बट जाता है, समझे। तो अलग अलग रंगों में बटने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे वर्ण का मतलब रंग होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। विक्षेपण मतलब अलग अलग हो जाना। समझ में आ रहा है बात? अब आगे देखो क्या कह रहा है, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? तो श्वेत प्रकाश या सूरज का प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वे अपने विभिन्न अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश का क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग मिला हुआ है। कितने रंग मिला हुआ है? 7 रंग। कभी देखे हो? हम यहाँ से टॉर्च जलाएंगे तो सफेद दिखेगा, दिखेगा नहीं? अभी बल्ब जलाएंगे तो कैसा दिखेगा? 7 रंग है उसमें? नहीं है। तो फिर 7 रंग कहाँ से आया? 7 रंग कहाँ से आया? हम लोग जो देखते हैं अलग अलग कलर को, उधर देखेंगे तो हरा दिखेगा, उधर लाल दिखेगा, उधर पीला दिखेगा, दिखता है ना। तो कैसे दिखेगा? अंधेरा हो जाएगा तो दिखेगा कौन कलर? एक दो कलर दिखेगा। कौन? अनहरिया, जिसको हम कहते हैं काला, नहीं कहते हैं? लाइट चले जाने पर कैसा दिखता है? काला। तो काला तो कोई रंग नहीं हुआ। जो 7 रंग दिखाता है प्रकाश की किरण, कितने रंग दिखाती है? 7 रंग दिखाती है प्रकाश की किरण, जिसमें आता है आपका श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का। याद रखेगा इसको। सूरज के प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग। सूरज के प्रकाश में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। प्रिज्म सिर्फ उन 7 रंगों को अलग अलग दर्शाती है। कौन कौन सा?
एक होता है बैंगनी, क्या होता है? एक होता है जामुनी, क्या होता है? एक होता है नीला। चुप, पीछे में बोल देता है। तो बैंगनी, जामुनी, नीला और हरा, पीला, नारंगी और क्या होता है? लाल। ये 7 रंग हैं जो सूरज के प्रकाश में रहता है। ये 7 रंग है ना। कौन कौन सा रंग है? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। क्या क्या? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग रहते हैं सूरज के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में। सूरज के प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग रहते हैं, है ना। ये आपका प्रिज्म है। ये क्या है आपका? ये त्रिभुज के आकार का क्या है आपका? प्रिज्म है। प्रिज्म से होकर प्रकाश जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? प्रवेश करके वो तो भाग जा रहा है। अब देखो ये 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। कितने रंगों में विभक्त हो रहा है? 7 रंगों में। कौन कौन सा? लाल, ये पर्दा है। क्या ये? पर्दा है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। सबसे ऊपर लाल। लाल को क्यों रखा गया? क्योंकि कहीं भी देखो सबसे ज्यादा लाल रंग दिखता नहीं दिखता है? लाल रंग कब तो रहेगा तो पहले नजर हुए आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? तुम देखोगे दूर भी रहेगा तो ललका रंग पहले नजर आ जाता है। आता है ना, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। क्या होता है? तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। तो ये हो गया श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश किधर जा रहा है? प्रिज्म के अंदर। श्वेत प्रकाश कहाँ जा रहा है? प्रिज्म के अंदर जा रहा है। प्रिज्म के अंदर जाने के बाद 7 रंगों में बढ़ जाता है। कितने रंगों में बढ़ जाता है? वे 7 रंग कौन कौन से हैं? लाल, बोलो। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इसको याद करने का तरीका है बैजानी पीनाला। याद करने का तरीका है, ये पूछेगा एग्जाम में। याद करने का बढ़िया ट्रिक है। क्या क्या है? बै जा निह पी ना ला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। और इसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो। कैसे? तो विबग्योर, VIBGYOR 7 को है ना। तो V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। फिर से बोलो। V से वायलेट, V से वायलेट, I से इंडिगो, I से इंडिगो, B से ब्लू, B से G से ग्रीन, G से Y से येलो, ये Y से येलो, Y से येलो, वेलो नहीं होता, येलो होता है। येलो क्या होता है? येलो। Y से येलो, O से ऑरेंज, O से ऑरेंज और R से। ये हो गया 7 रंग। क्या हो गया? यानी सूरज के प्रकाश का 7 रंग। याद करने का तरीका हिंदी में बैजानी पीनाला। क्या है? बैजानी पीनाला। और इंग्लिश में क्या याद करेंगे? विबग्योर। क्या याद करेंगे? विबग्योर। विबग्योर क्या याद करेंगे? विबग्योर। विबग्योर है ना। तो वी मतलब भी, बी मतलब वी आ गया तो तुमको वी और आई दोनों आ गया ना। तो विबग्योर। अब देखो ये 7 रंग प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है। रंगीन पट्टी के रूप में। किसके रूप में? रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट। बात समझ में आया? ये 7 रंग यानी कि ये 7 रंग बैजानी पीनाला, ये 7 रंग एक दूसरी ओर पर्दे पर रंगीन पट्टी के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णपट। क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रम। वर्णपट या क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब देखो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। कहीं भी रहो दिख जाएगा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, कहीं भी दिख जाता है।
इसीलिए इसका विचलन कम होता है। इसका विचलन क्या होता है? कम होता है। अब तथा बैंगनी रंग जो होता है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होता है। देखो सबसे ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? लाल। सबसे ऊपर में कौन सा रंग है? और सबसे नीचे में कौन सा है? क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, बैंगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, और लेकिन विचलन सबसे अधिक है। विचलन सबसे अधिक है। अब इसको जो है हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। किसके माध्यम से समझेंगे? इसमें दिया हुआ है सबका, देखो निकल है श्वेत प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, है ना। श्वेत प्रकाश के रंगों का तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है, उसको समझेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है? बैंगनी, है ना। क्या है? बैंगनी। तो बैंगनी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वायलेट, क्या कहते हैं? वायलेट। और ये जो होता है तरंग 4000 एंगस्ट्रम, क्या होता है? 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम। ये जो ए करके है ना ऐसे, इसको क्या कहते हैं? एंगस्ट्रम। और आवृत्ति कितना होता है? 7.50 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। HZ को क्या कहा जाता है? हर्ट्ज। HZ को क्या कहा जाएगा? हर्ट्ज। HZ को क्या कहते हैं? हर्ट्ज। HZ को क्या कहते हैं? हर्ट्ज। अब देखो तो बैंगनी का तरंग दैर्ध्य कितना? 4000 एंगस्ट्रम। 4000 एंगस्ट्रम। 4000। और आवृत्ति कितना? 7.50 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। 10 का पावर 14 हर्ट्ज। अच्छा, दूसरा जो होता है जामुनी। जामुनी का कितना होता है? 4500 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 4500 एंगस्ट्रम। और इसका आवृत्ति कितना होता है? 6.67 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज। कितना होता है? 6.67 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। कितना होता है? बोलना रे। हाँ, आगे जो होता है नीला, क्या होता है? नीला। नीला का कितना तरंग दैर्ध्य? 4800 एंगस्ट्रम। 4800 एंगस्ट्रम। इसका आवृत्ति कितना होता है? 6.25 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। 10 का पावर 14 हर्ट्ज। 10 का पावर 14 हर्ट्ज। 4 नंबर में क्या है? हरा। क्या है? हरा। तो हरा का तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 5400। क्या होता है? 5400 एंगस्ट्रम। 5400 एंगस्ट्रम। इसकी आवृत्ति कितना? आवृत्ति कितना? 5.56 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। अब आगे क्या है? पीला। कौन सा है? तो पीला का कितना तरंग दैर्ध्य? 5800। कितना तरंग दैर्ध्य? 5800। और इसकी आवृत्ति 5.17 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। कितना होता है? 5.17 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। अब आगे क्या है? छठा में नारंगी। क्या है? नारंगी। नारंगी। इसका तरंग दैर्ध्य 6000 क्या रे? एंगस्ट्रम। क्या होता है? एंगस्ट्रम। और इसकी आवृत्ति कितना है? 5 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। आगे क्या है? लाल। तो लाल का कितना तरंग दैर्ध्य है? 7900 एंगस्ट्रम। 7900 एंगस्ट्रम। और इसकी आवृत्ति कितना है? 3.8 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज। इसको देखो ध्यान से। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य 4000। बैंगनी का तरंग दैर्ध्य और लाल का तरंग दैर्ध्य, किसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा हुआ? लाल का, है ना। और इसे इधर देखो, आवृत्ति सबसे कम इसका और सबसे ज्यादा आवृत्ति इसका, है ना। बैंगनी का आवृत्ति सबसे ज्यादा और लाल का आवृत्ति सबसे कम। मतलब क्या हुआ? तो जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है उसकी आवृत्ति सबसे कम,
वो विचलन सबसे कम करेगा, विचलन सबसे कम करेगा, है ना। अब आगे देखो, नोट में क्या कह रहा है, 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना है, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, 10⁻⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है 1 एंगस्ट्रम बराबर। क्या होता है, इसको याद रखिए, इसको क्या करेगा, याद रखेंगे। अब प्रश्न यहाँ पे आता है, एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का सम्मिश्रण है, कैसे, अभी हमने पढ़ा ना, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों, कैसे 7 रंगों का मिश्रण है, तो सूरज का प्रकाश या दुधिया बल्ब, सूरज का प्रकाश या दुधिया बल्ब का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है, सूरज का प्रकाश या दुधिया बल्ब का प्रकाश क्या कहलाएगा, श्वेत प्रकाश कहलाता है। सन 1665 ईस्वी में, कब 1665 ईस्वी में, क्या कब हो गया, तो 1665 ईस्वी में न्यूटन ने, किसने न्यूटन ने 1665 ईस्वी में न्यूटन ने इस बात का पता लगाया कि श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों का क्या है, मिश्रण है। 7 अलग अलग रंगों का क्या है, मिश्रण है। 7 अलग अलग रंगों का क्या है, मिश्रण है। उन्होंने पाया कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, किसके अंदर से गुजरता है, किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, किसी प्रिज्म के अंदर से गुजरता है, किधर गया, तो प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर, प्रिज्म के पीछे रखे पर्दे पर, पीछे रखे पर्दे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं वर्णपट। क्या कहते हैं, वर्णपट। क्या कहा जाता है, वर्णपट, वर्णपट। वर्णपट पर 7 रंगों के क्रम इस प्रकार हैं, कौन कौन सा होता है, बोलो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और फिर से बोलो, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसे याद रखने के लिए हमने बताया ना यहाँ पे, बैजानी, पीनाला या फिर वेबगियोर, ये याद रखने के लिए शॉर्टकट फॉर्म है। बात समझा। अच्छा, इसका एक उदाहरण लेते हैं, कैसे 7 रंगों का मिश्रण है। किसी का अंगूठी देखे हो, जब अंगूठी को हम प्रकाश में रखते हैं तो क्या वो सफ़ेद रहे तो सफ़ेद चमकता है, वो जो उस पर नग लगल रहता है, नग, तो अलग अलग रंग का चमकता है ना, क्यों, क्योंकि वो 7 रंगों का क्या है, मिश्रण है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों का, जब वो शीशा में प्रवेश किया, प्रिज्म के अंदर प्रवेश किया, प्रिज्म के अंदर प्रवेश किया, तो वो अपना रंग जो है 7 रंग छोड़ेगा। कितना रंग छोड़ेगा, 7 रंग, वही दिखता है, समझे। चाहे वो क्या कहते हैं, अंगूठी का नग हो, किसी भी तरह का क्रिस्टलीय रूप हो या शीशा हो, समझते हो। अच्छा, कैसेट देखे हो, कैसेट गोलका वाला कैसेट, वो अगर अंधेरा में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बिना लाइट में पूरा सफ़ेद दिखेगा ना, पूरा सफ़ेद। उसको रोशनी में दे दो, अलग अलग नहीं दिखता है, दिखता ही नहीं दिखता है। अगर किसी के पास कैसेट है तो जाके देखना घर पे, ठीक है, उसको रोशनी में देखे ना, तो धूप में देखे देखना, वो अलग अलग रंग में चमकेगा, समझे। तो उसी से पता चलता है कि जब प्रकाश की किरण किसी में अंदर करता है, तो प्रिज्म के अंदर जब प्रवेश करता है तो कितने रंगों में बढ़ जाता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसको कहते हैं हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बात समझे, समझ आया पूरा बात। हाँ, इस बात को याद रखेगा। और ये वाला जो वेबगियोर हमने लिखाया है, इसको याद रखेगा, याद रखेगा, ट्रिक तो बता दिए हैं।